बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, शहबाज शरीफ की हुकूमत का आगाज होते ही इख्तिताम के इशारे मिलने लग गए। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं ने शहबाज शरीफ के अंडर काम करने से इनकार कर दिया, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम फे की जानिब से भी और MQM की जानिब से भी इख्तिलाफात सामने आ गए। वो मिसाल बिल्कुल सच साबित होने जा रही है कि ये शिकार इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन खाने के वक्त ये लड़ पड़ेंगे और उस लड़ाई का आगाज हो गया है जो कि हुकूमत के खात्मे का नुक्ता आगाज है और चांसेस नजर आना शुरू हो गए हैं कि अब ये हुकूमत नहीं चलेगी। जबकि दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शहबाज शरीफ को सैल्यूट क्यों न किया और तकरीब हलफ बर्दारी में शामिल क्यों न हुए, और उसके बाद शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान भी आर्मी चीफ की गैर मौजूदगी की तरफ इशारा कर रही है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शहबाज शरीफ को भी अंदाजा तो हो ही चुका है कि वो जिन बिसाखियों पर ईवान में वजारत उज़्मा की कुर्सी पर जा पहुंचे हैं, वहां पर सिवाय जिल्लत और रुसवाई के उनके हाथ कुछ नहीं आने वाला। उसका आगाज इस अंदाज से हुआ है। इसके आगाज से ही ऐसे इशारे मिलना शुरू हो गए हैं कि शहबाज शरीफ की यह हुकूमत ज्यादा अरसा नहीं चल पाएगी। दोस्तों, गुज़िश्ता रोज तकरीब हलफ बर्दारी में जो सबसे अहम तरीन चीज नोट की गई वो ये थी कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने और उसके बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत न की। लेकिन दोस्तों, आर्मी चीफ की नुमाइंदगी IG आर्मर लेफ्टिनेंट जनरल सलमान फयाज गनी ने की। फिजाई और बर्री फौज के सरबराहान के अलावा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी हलफ बर्दारी में शरीक थे, लेकिन आर्मी चीफ और सदर पाकिस्तान इस हलफ बर्दारी की तकरीब में शामिल न हुए। और इस हवाले से काफी ज्यादा चमगोइयां भी की जा रही हैं। शहबाज शरीफ की जब तकरीब हलफ बर्दारी हुई तो शहबाज शरीफ के फेस रीडिंग और उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि वो काफी ज्यादा संजीदा है और बात करते हुए भी आगे की बात पीछे और पीछे की आगे कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो चुका था कि इसके बाद उनके साथ क्या होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि मरियम नवाज से जब पूछा गया कि आर्मी चीफ ने तकरीब में शिरकत नहीं की, तो उसने कहा कि उन्हें इल्म नहीं था कि आर्मी चीफ नहीं आएंगे, और उन्होंने ये कहा कि वो नहीं जानती कि उनके ना आने की वजह क्या है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि नून लीग की जानिब से खुद ही ये कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ की तबीयत नासाज थी, ताहम अस्करी जराये के हवाले से इस तरह की कोई चीज सामने नहीं आई। और दोस्तों, उसके बाद आज सुबह नौमुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ गार्ड ऑफ ऑनर लेने के लिए वजीर आजम हाउस पहुंचे। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश करने की तकरीब हुई। मुसल्लह अफवाज के चाकू चौबंद दस्ते ने नौमुंतखब वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, जबकि वजीर आजम ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया और वहां पर भी शहबाज शरीफ की तस्वीर में उसके फेस को आप देख सकते हैं, जहां पर गैर मामूली संजीदगी और चेहरा काफी उतरा उतरा दिखाई दे रहा है। दोस्तों, उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ PDM के अंदर ही माहौल बनना शुरू हो गया है। पहले तो फजलुर रहमान की जानिब से सदर पाकिस्तान ना बनाए जाने की खबरों के बाद उनकी पार्टी ने PDM को छोड़ने के हवाले से मुशावरत शुरू कर ली है। तो दोस्तों, यूं शहबाज शरीफ को अपनी कुर्सी खतरे में नजर आना शुरू हो गई है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि शहबाज शरीफ की जानिब से गुज़िश्ता रोज पार्लियामेंट में खड़े होकर जो पहली तकरीर की गई, उसमें उनकी जानिब से कहा गया कि हम मुलाजमीन की 10% तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं। लेकिन अब ये इंकशाफ हुआ है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका था, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन 1 अप्रैल से होनी थी। दूसरी जानिब कठपुतली हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा था कि इमरान खान ने मईशत को तबाह कर दिया, इमरान खान ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब मुल्क इन हालात से दो चार है तो शहबाज शरीफ तनख्वाहों में इजाफा किन पैसों से कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जब नून लीग की हुकूमत का खात्मा हुआ था तो वो पाकिस्तान के कौमी खजाने में 9 अरब डॉलर छोड़ कर गए थे, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अगली हुकूमत के लिए 22 अरब डॉलर छोड़े हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान के VN की वजह से और टैक्सेस इकट्ठे करने की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पे कर्जों का बोझ भी उतारा है, बल्कि कोरोना क्राइसिस में लोगों को रिलीफ देने के चक्कर में काफी ज्यादा मईशत पर बोझ भी पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद 22 अरब डॉलर कौमी खजाने में छोड़ना कोई छोटी बात नहीं है, जिसको अब शहबाज शरीफ की जानिब से दोनों हाथों से लूटने की तैयारियां कर ली गई हैं। दोस्तों, शहबाज शरीफ की जानिब से ये भी कहा गया कि हम लैपटॉप स्कीम को दोबारा शुरू करवा रहे हैं। तो उस लैपटॉप स्कीम के अंदर शहबाज शरीफ ने जो अरबों की करप्शन की, उसके मामलात अभी तक जेरे बहस हैं। दोस्तों, 17,000 का खरीदा हुआ लैपटॉप 37,000 रूपए में शो करके
जो इतने बड़े पैमाने पे शहबाज शरीफ ने करप्शन की थी, अब कौमी खजाने में मौजूद बड़ी रकम को इस अंदाज में चोरी करने का आगाज कर दिया गया है। दोस्तों, दूसरी जानिब इमरान खान ने भी कहा है कि असेंबली से हम इस्तीफे दे रहे हैं, बड़ी तादाद में इस्तीफे दिए भी जा चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि एक और खबर सामने आई है जिसमें पता चला है कि नैब से शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस को चोरी करने की कोशिश की गई और इस कोशिश को नाकाम बनाया है नैब के गार्ड्स ने। नैब के एक ऑफिसर शरीफ खानदान के खिलाफ नैब में रेफरेंसेस की फाइल्स को चोरी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया है। तो दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शरीफ खानदान ने अपनी करप्शन को खत्म करने के लिए ये दौरे हुकूमत हासिल करने की कोशिश की है। इसके साथ ही जैसे इक्तदार हाथ में आया तो मुख्तलिफ किस्म के अपने इत्तेहादियों पर मौजूद केसेस को खत्म करने का भी फैसला कर लिया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि आने वाले दिनों में एक ऐसी गेम प्लान की गई है जिसके तहत वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इमेज को स्पॉइल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अवाम बेदार हो चुके हैं, उन्हें अंदाजा हो चुका है कि इन चोरों लुटेरों की गवर्नमेंट आने वाले दिनों में किस किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर सकती है। दोस्तों, शहबाज शरीफ ने आते ही कहा कि हम खत के मामले में तहकीकात करवाएंगे, तहकीकाती कमीशन कायम करेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने शहबाज शरीफ के अंडर कमीशन बनवाने से इनकार कर दिया। उसकी वजह यह है कि सोचे समझे मंसूबे के तहत जिस तरह से इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया, इसी तरह से अब इन्हें नीट एंड क्लीन चिट दी जाएगी और कहा जाएगा कि इसमें हुकूमत का कोई हाथ नहीं है, इमरान खान ने एक स्टंट किया है। लेकिन दोस्तों, कौमी सलामती कमेटी के इजलास में और उसके बाद जारी होने वाले एलामिये में और उसके बाद अमेरिका के नाज़ुमुल उमूर को तलब करके उसे एहतजाजी मुरासला थमाना और उसके बाद डोनाल्ड लू का इस खबर की तरदीद करने से इनकार करना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये सब कुछ अमेरिका की मिली भगत से किया गया और पाकिस्तान के उमूर में दखल अंदाजी देने की कोशिश की गई। इसी वजह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अवाम में निकल रहे हैं और अवाम की पावर से अब दोबारा वो इक़्तिदार में इंशाल्लाह आएंगे। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान मौजूदा हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि किसी तरह से इमरान के ट्रांस को खत्म किया जाए। इस वक्त पूरी दुनिया में इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का हैशटैग ट्रेंड कर रहा है और दुनिया की तारीख का ये सबसे बड़ा हैशटैग है। अमेरिका और उसके हवारियों की जानिब से कोशिश की जा रही किसी तरह से इसके रास्ते में रोडे अटकाए जाएं, लेकिन ये दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, यूं लग रहा है कि ये हुकूमत ज्यादा अरसा नहीं चलने वाली। अब इनके खाने का वक्त हो चुका है और वजारतों की बंदर बांट के दौरान बड़े पैमाने पे आपस में लड़ाइयां, झगड़े और एक दूसरे से अलहदगी का ऐलान करने की खबरें सामने आना शुरू हो जाएंगी और उसके बाद लामहला इन्हें इलेक्शन की जानिब जाना पड़ेगा, जिसकी तैयारी खान साहब पहले ही कर रहे हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।